हेलो दोस्तों। टुडे चैप्टर 2 क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का है। बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सिंपल है, जहाँ पर वे सब्सटेंस जो H प्लस आयंस देते हैं, कहीं पर भी अगर H प्लस आयंस आ रहे हैं तो वो एसिड्स कहलाते हैं। एंड H प्लस आयंस या फिर H3O प्लस आयंस अगर दे रहे हैं विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जैसे कि सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, तो वाटर में अगर वो डिजॉल्व होते हैं तो उनको हम एसिड्स कहते हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट, ये टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड हाइड्रोजन एज ए कॉमन एलिमेंट, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, राइट। देखिए इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन भी टू बेसिस पर होती है। एक तो ऑरिजिन के बेसिस पर, ऑरिजिन के बेसिस पे भी टू टाइप से होती है। नंबर वन हमारा ऑर्गेनिक एसिड के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक एसिड से मतलब एसिड्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल, जो नेचुरली प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं, राइट। एंड सेकेंड है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड में इनको ये मैनमेड एसिड्स भी कहलाते हैं, और एसिड्स ये प्रिपेयर्ड होते हैं मिनरल से, अर्थ से, मिनरल्स ऑफ द अर्थ, इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। मतलब जो एसिड्स हमें अर्थ से, मिनरल्स ऑफ द अर्थ से मिलते हैं, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड विच इज़ वीक एसिड। मतलब ओनली कार्बोनिक एसिड ऐसा होता है जो वीक एसिड होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl एंड सल्फ्रिक एसिड H2SO4, राइट। एंड सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस आयंस के बेसिस पर या फिर H3O प्लस आयंस के बेसिस पर, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे HNO3 और HCl और H2SO4 हो जाते हैं, एंड वीक एसिड्स में हमारा एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड हो जाता है, राइट। और दूसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस या फिर H3O प्लस आयंस, जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। एंड वीक एसिड्स में ये लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। एग्जाम्पल आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज और आती है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज में आपका नंबर वन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसिड्स की। तो अभी जैसे बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। और मेन इसमें क्या होता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है और उस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और इनकी जो pH वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। आपको ध्यान रखना होगा 0 to 7, 0 से लेकर 7 के बीच में अगर होती है तो वो एसिड्स कहलाते हैं, राइट। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जब एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ की जाती है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब Zn प्लस H2SO4, जिंक, जिंक मेटल है, जिंक मेटल की जब रिएक्शन H2SO4 से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट, मतलब इसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। और इसकी रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से की जाती है तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मतलब Na2CO3 की रिएक्शन जब HCl से कराई जाएगी तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा, और ऐसे ही NaSCO3 की रिएक्शन जब HCl से कराई जाएगी तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है। एंड नंबर 3 है रिएक्शन विद बेस। जब बेस के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि राइट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे बेस हो गया हमारा एसिड में, जैसे बताया एसिड में होता क्या है? H प्लस आयंस, मतलब HCl है तो HCl में H प्लस और Cl माइनस होते हैं। जैसे HCl की अगर हम बात करेंगे तो इसमें H प्लस हो जाएगा और प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एसिड कहलाएगा, मतलब H आ रहा है इसमें, राइट। एंड इसमें OH, जहाँ पर OH आ जाता है वो बेस कहलाता है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, जैसे CuO की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस वाटर, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बन जाता है। एक चीज़ और ये आपको नोट करना होगा, ध्यान रखना होगा कि जब हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ, ऑलवेज पॉप की साउंड आती है,
राइट। व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर, अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो CaCO3 मतलब वाइट PPT बनता है और वाटर बनता है। और जब हम इसमें मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं इन अबव सॉल्यूशन तो इट चेंजेस मिल्की सॉल्यूशन टू कलरलेस, तो फिर मिल्की सॉल्यूशन कलरलेस में हो जाता है, राइट। जैसे वाइट PPT है CaCO3 की, इसकी रिएक्शन फिर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो CaHCO3 होल्ड मतलब ये कलरलेस बन जाता है। ओके, इसी में ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इट, जब कितना वाटर इसमें प्रेजेंट होता है तो जो कंसेंट्रिक एसिड होता है मतलब ये एसिड्स जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है एज कम्पेयर टू एसिड, एसिड की कंपैरिजन में, तो उसको हम कंसेंट्रेट HCl कहते हैं। एंड डाइल्यूट का मतलब जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम डाइल्यूट HCl कहते हैं, राइट। नोट करना है कि जो 100% कंसल्टेड H2SO4 होता है वो वीक एसिड होता है और 100% कंसल्टेड HCl वो ड्राई एसिड होता है। डज नॉट शो एसिडिक करेक्टर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयंस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक करेक्टर को शो करने के लिए। एंड डाइल्यूशन जो होता है एसिड का इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए डेंजरस होता है टू ऐड वाटर इनटू एसिड। जब एसिड में हम वाटर ऐड करते हैं तो ये बहुत डेंजरस होता है। ओके, एंड यूजेस क्या है इसका, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज़ फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, पेंट्स में यूज़ किया जाता है, डाई में एंड कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोसिव में, डाइज में, प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स इन फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है।